क्या सिर्फ और सिर्फ विक्टिम की गवाही से किसी को सजा हो सकती है? ये सजा होना विक्टिम की गवाही पर निर्भर करता है कि गवाही उसने किस तरह से दी है। डिपेंड करता है जिस इंसान के साथ वो अपराध हुआ वो गवाही किस तरह से दे रहा है और जो कंप्लेंट हुई है उसे कितनी तरह से वो कोरेबोरेट कर पा रहा है, मतलब कितनी तरह से वो अपनी बात को सच प्रूव कर पा रहा है कोर्ट में। दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल कि क्या सिर्फ और सिर्फ विक्टिम की गवाही से किसी को सजा हो सकती है? ये सजा होना विक्टिम की गवाही पर निर्भर करता है कि गवाही उसने किस तरह से दी है और वो जो गवाही थी वो कितनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी थी, कितनी बिलीवेबल थी, कितनी टेनेबल थी, कितनी ट्रस्टवर्दी थी या कितनी रिलायबल थी। ये सब चीजें देखनी पड़ती है एक गवाही के अंदर। अब जरूरी नहीं कि ये मामला पॉक्सो का ही हो, जरूरी नहीं कि मामला सिर्फ और सिर्फ रेप का हो, ये मामला मर्डर का भी हो सकता है, ये मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का भी हो सकता है। डिपेंड करता है जिस इंसान के साथ वो अपराध हुआ वो गवाही किस तरह से दे रहा है और जो कंप्लेंट हुई है उसे कितनी तरह से वो कोरेबोरेट कर पा रहा है, मतलब कितनी तरह से वो अपनी बात को सच प्रूव कर पा रहा है कोर्ट में। तो सिर्फ किसी की गवाही के आधार पर, किसी ने गवाही दी कोर्ट में, उसके आधार पर बाकी एविडेंसेस का अभाव है तो भी सजा सुनाई जा सकती है, ऐसा ही कहना है हाई कोर्ट का और कुछ ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट का भी। तो डिपेंड करता है केस टू केस। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आपके ऊपर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें ताकि और अच्छी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, होता क्या है, कोई भी केस मान लीजिए किसी ने भी दर्ज करवाया, कोई रेप की पीड़ित है, कोई रेप की पीड़ित है, उसने जाके केस दर्ज करवाया, उसने अपनी गवाही दी, उसने अपनी स्टेटमेंट दी जाके पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जो स्टेटमेंट दी गई उसके आधार पर ही वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाता है। जितने भी मामले सीरियस नेचर के आते हैं उनमें आते ही जो कंप्लेनेंट अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए आया, एफआईआर लिखनी ही चाहिए। जो पहले विशाखा वाला जजमेंट आया था जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी उसको आप देख लेना, तो उसमें लिखा है, उसमें बताया गया है कोई भी मामले बहुत सीरियस नेचर के आते हैं और सामने कंप्लेनेंट अपनी एफआईआर या कंप्लेंट देने के लिए आता है तो उसकी एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए, एफआईआर को लिखना चाहिए। अब दोस्तों, डिपेंड करता है जो स्टेटमेंट दी गई पुलिस स्टेशन में उस पर हम कितना भरोसा करें या कितना भरोसा किया जा सकता है। आप फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि रेप केस के अंदर वकील साहब ऐसे ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं और इतने ज्यादा बदतमीजी सवाल पूछते हैं कि सामने वाला बिल्कुल ही शर्मा जाता है, घबरा जाता है और कोर्ट को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसा कोर्टों में नहीं होता क्योंकि सामने वाले को आप किसी भी तरह से उसका जो कैरेक्टर एसेसिनेट नहीं किया जा सकता। कैरेक्टर एसेसिनेशन अगर किसी का हो रहा है तो वो एक खुद में कंटेम्प्ट है। ऐसे सवाल फिल्मों में आपने देखे होंगे पर रियलिटी में इतने ज्यादा भद्दे सवाल नहीं पूछे जाते हैं रेप केसेस के अंदर। अगर मान लीजिए पॉक्सो की पीड़िता है, कोई बच्चा है, बच्चे की उम्र बेशक से वो 13-14 साल का बच्चा है। अब बच्चे ने कंप्लेंट लिखवाई कि इन अंकल ने, इन पड़ोस के अंकल ने या मेरे किसी भी सगे संबंधी जानकार ने मेरे साथ में रेप किया, मतलब छेड़छाड़ की या कोई भी वो अपराध हो सकता है जिससे कि वो पॉक्सो में लैंड कर जाए। अगर ऐसा हुआ है तो बच्चे ने जो गवाही दी या बच्चे ने जो स्टेटमेंट दी थी पुलिस वालों को उस पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। एक एक बात क्या कनेक्ट हो पा रही है। मान लो बच्चे ने बोला कि उस वक्त ये अंकल मेरे घर पे आए, मैं अकेली थी और मेरी मम्मी काम पर गई थी, 3 घंटे के लिए वो बाहर थी। ये अंकल आए, इन्होंने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, बच्चे का मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी वो चीज आ गई। या फिर साथ में ही पड़ोसियों ने ही बोला कि अंदर से हमें आवाजें आई। या फिर बच्चे ने इतना ठोक कर गवाही दी, इतना क्लियर कट एक एक बात को क्लियर कर दिया कि जिसके ऊपर डाउट करना तो अब बिल्कुल भी बनता ही नहीं। वैसे भी जब पॉक्सो केस के अंदर क्रॉस किया जाता है तो क्रॉस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि स्क्रीन के उस पार, मतलब बड़ा सा टीवी लगा होता है, उसके उस पार वहां लड़की बैठी है, जो बच्चा है वो, यहाँ आपके वकील साहब बैठे हैं और यहीं पर आपका एक्यूज भी बैठा है। अब उस टीवी के माध्यम से कैसे कैसे आप सवाल पूछ पाओगे और कितने सवाल पूछ पाओगे ये भी एक सोचने का विषय है और पॉक्सो एक्ट आपको परमिशन ही नहीं देता है कोई भी ऐसा वल्गर सवाल आप पूछ भी पाओ बच्चे से। और अगर बच्चे ने अपनी जो गवाही दी वो पूरी तरह से बिलीवेबल दे दी कि भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी दे दी या रिलायबल दे दी कि भाई हाँ इस पर भरोसा किया जा सकता है और ये बच्ची सच बोल रही है, चीजें एक दूसरी चीजों से कनेक्ट हो रही है, तो ये बहुत है किसी को सजा सुनाने के लिए। ये मैं नहीं कहता, कई बार हाई कोर्ट्स ने ये बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि सामने वाले की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है अगर वो ट्रस्टवर्दी हो, अगर वो रिलायबल हो। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप सोचो कभी केस लड़ते हुए अपना कि भाई मेरे खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ गवाही है, गवाही के आधार पर थोड़ी चीज सजा होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, सजा आपको हो सकती है। मान लीजिए किसी भी इंसान का अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में जिस इंसान को चोट लगी वो तो
सामने ही खड़ा है गवाही देने के लिए। क्योंकि जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मर्डर केस तो फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है किसी भी वकील साहब के लड़ने के लिए, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो सामने नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और लोग गवाह बनेंगे बात अलग है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे बात अलग है, बाद में बरी भी इंसान हो सकता है। बट अटेम्प्ट टू मर्डर में तो सामने वाला गवाही दे रहा होता है सामने खड़ा होकर। इस आदमी ने ऐसे मुझे चाकू मारा और बस वो चाकू थोड़ा सा रह गया, बच गया, या तो फिर मुझे चीरता हुआ निकल जाता और मैं मर जाता। इस आदमी ने गंडासे से मेरे पर वार किया, गंडासा मुझ तक लग नहीं पाया, मैं नीचे बैठ गया, वरना मेरी गर्दन ही उड़ जाती। इस आदमी ने मेरी तरफ गोली मारी, वो तो एकदम से किसी चीज का बीच में रुकाव हो गया कि गोली मुझे नहीं लगी, वरना लगती तो मैं मर जाता। इस आदमी ने मुझे गोली मारी जो कि कनपटी छूते हुए गोली निकल गई, वरना तो मेरे गोली लग जाती सर में और मैं मर जाता। ये सब चीजें जब एक अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर जब कोई इंसान गवाही देता है तो इस गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। गवाही देने के लिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप गवाही देने कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देखें। आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, आपके साथ अगर जुर्म हुआ है, आपके साथ किसी ने भी ऐसा अमानवीय व्यवहार किया है, तो आप कंप्लेंट भी करें, अच्छे से गवाही भी दें। सामने वाले को सिर्फ आपकी गवाही के दम पर भी सजा कराई जा सकती है। आपके वकील साहब बताएंगे गवाही आपको कैसे देनी है। तो ये नहीं एक्यूज ये सोचे कि इसके पास गवाही के अलावा है ही क्या, गवाही को भी सोचना पड़ता है। मैंने पॉक्सो केस में कई बार मैंने ऐसा देखा, जब हम अपील लगाते हैं हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट डिसमिस होने सुप्रीम कोर्ट जब हम केस को लेकर जाते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि नीचे जब ट्रायल चल रहा था तो ट्रायल पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर ट्रायल पर ही वो ध्यान दे लेते तो मेरा मानना है केस आगे तक पहुंचता ही नहीं, सजा होती नहीं। बच्चा गवाही देता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, और बच्चा झूठी गवाही दे रहा होता है और झूठी गवाही को आप पकड़ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से सजा हो जाती है। तो दोस्तों, अपने केस के बारे में कोई भी डिस्कशन आप चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप ले लें। हम आपको आपके केस को देखकर जरूर आपको एडवाइस कर देंगे। हो सकता है हमारी किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।